3 जुलाई 1999 कारगिल। खालूबार की बर्फीली पहाड़ियां। रात के करीब 2 बजे थे। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेते वक्त भी सीने में दर्द हो रहा था। ऊपर दुश्मन की मशीन गन्स लगातार फायरिंग कर रही थीं। नीचे अंधेरे में चट्टानों के पीछे छिपे कुछ भारतीय जवान चुपचाप आगे बढ़ रहे थे और उन जवानों के सबसे आगे एक 24 साल का ऑफिसर, कैप्टन मनोज कुमार पांडे। उस रात उन्हें पता था कि शायद वापस लौटना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो रुक नहीं रहे थे, क्योंकि मिशन सिर्फ पहाड़ी जीतने का नहीं था, उस तिरंगे को वापस लेने का था जो दुश्मन की गोलियों के बीच कहीं खो गया था। और शायद यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो सिर्फ वॉर स्टोरी नहीं, बल्कि जुनून, हिम्मत और बलिदान की डेफिनेशन बन गई। मनोज कुमार पांडे का जन्म 25 जून 1975 को उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में हुआ था। एक साधारण मिडिल क्लास परिवार, ना कोई मिलिट्री बैकग्राउंड, ना कोई पॉलिटिकल पावर, लेकिन बचपन से उनके अंदर कुछ अलग था। कहा जाता है कि स्कूल के दिनों में ही जब किसी ने उनसे पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो उन्होंने बिना रुके जवाब दिया था, मुझे परमवीर चक्र जीतना है। उस वक्त शायद किसी ने इसे सीरियसली नहीं लिया होगा, लेकिन उन्हें खुद पर पूरा भरोसा था। वो उन लोगों में से थे जो सपने सिर्फ देखते नहीं, उन्हें पूरा करने निकल पड़ते हैं। सैनिक स्कूल लखनऊ में पढ़ाई के दौरान ही उनका डिसिप्लिन अलग दिखाई देने लगा था। सुबह सबसे पहले उठना, फिजिकल ट्रेनिंग में सबसे आगे रहना और सबसे बड़ी बात, हार न मानना। उनके दोस्तों के मुताबिक मनोज हमेशा हंसते रहते थे, लेकिन अंदर कहीं एक आग थी, देश के लिए कुछ बड़ा करने की आग। फिर आया एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। यहीं से उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलने लगी। ट्रेनिंग आसान नहीं थी, घंटों की रनिंग, कठोर ड्रिल्स, नींद से भरी रातें और लगातार प्रेशर। कई लोग टूट जाते थे, लेकिन मनोज नहीं। अगर ऑब्स्टिकल सामने हो तो वो और अग्रेसिव हो जाते थे, और शायद यही चीज उन्हें बाकी कैडेट्स से अलग बनाती थी। 1997 में उन्हें 1/11 गोरखा राइफल्स में कमीशन मिला। गोरखा रेजिमेंट, जिसका नाम सुनकर ही दुश्मन सतर्क हो जाता था। और सच कहें तो मनोज इस रेजिमेंट के लिए बिल्कुल परफेक्ट थे, फियरलेस, शार्प और हमेशा फ्रंट लाइन में रहने वाले। फिर आया 1999 कारगिल युद्ध। शुरुआत में किसी को अंदाजा नहीं था कि सिचुएशन इतनी गंभीर है। भारतीय सेना को रिपोर्ट्स मिल रही थीं कि कुछ घुसपैठिए ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा कर चुके हैं, लेकिन जब रियलिटी सामने आई तो सब बदल गया। यह सिर्फ इन्फिल्ट्रेशन नहीं था, यह वेल प्लान्ड मिलिट्री इंट्रूजन था। पाकिस्तानी सैनिक एलओसी पार करके स्ट्रेटेजिक पीक्स पर बैठ चुके थे, और सबसे खतरनाक बात, वो ऊपर थे। भारतीय सेना नीचे, यानी अटैक करने वाला हर जवान खुला टारगेट था। अब यहां कहानी मोड़ लेती है। 1/11 गोरखा राइफल्स को बटालिक सेक्टर भेजा गया। यहीं पर कैप्टन मनोज कुमार पांडे की असली परीक्षा शुरू हुई। उनका मिशन था खालूबार रिज पर कब्जा वापस लेना। जो लोग उस इलाके को जानते हैं उन्हें पता है कि वो टेरेन कितना ब्रूटल था। सीधी खड़ी चट्टानें, ऑक्सीजन की कमी, ऊपर से लगातार फायरिंग और टेम्परेचर इतना कम कि हथेलियां सुन्न पड़ जाएं। लेकिन फिर भी ऑपरेशन शुरू हुआ। रात के अंधेरे में भारतीय जवान धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगे। हर कदम मौत के करीब ले जा रहा था। दुश्मन ऊपर बंकर में बैठा था, क्लियर व्यू के साथ। जैसे ही मूवमेंट दिखती, गोलियां बरसने लगती। कई जवान घायल हो चुके थे, लेकिन मनोज रुकने वालों में नहीं थे। उन्होंने अपने जवानों से सिर्फ एक बात कही, ना छोड़नू। गोरखा युद्ध घोष, मतलब दुश्मन को मत छोड़ो। और फिर उन्होंने खुद सबसे आगे बढ़ना शुरू किया। यहीं पर सब कुछ बदल गया। पहला बंकर, भारी फायरिंग, मनोज आगे बढ़े, ग्रेनेड फेंका, एक्सप्लोजन और पहला बंकर खत्म। लेकिन तभी दूसरे बंकर से फायरिंग शुरू हो गई। एक गोली उनके कंधे में लगी। दर्द हुआ होगा, बहुत हुआ होगा, लेकिन उन्होंने रुकना मंजूर नहीं किया। वो आगे बढ़ते रहे, पत्थरों के बीच क्रॉल करते हुए, कभी घुटनों पर, कभी कोहनियों के सहारे। उस वक्त उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा कोई नहीं जानता, लेकिन उनके एक्शंस एक चीज साफ बता रहे थे, वो मिशन पूरा किए बिना वापस नहीं जाने वाले थे। दूसरा बंकर भी डिस्ट्रॉय हुआ। अब दुश्मन घबराने लगा था। भारतीय जवान तेजी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन असली रेजिस्टेंस अभी बाकी था। ऊपर आखिरी बंकर से लगातार मशीन गन फायर आ रहा था। हर गोली चट्टानों से टकराकर स्पार्क्स पैदा कर रही थी। रात का अंधेरा, बारूद की गंध और बीच में खून से लथपथ एक ऑफिसर, कैप्टन मनोज कुमार पांडे। उन्हें कई गोलियां लग चुकी थीं, फिर भी उन्होंने अटैक लीड करना नहीं छोड़ा। और फिर वो आखिरी बंकर की तरफ दौड़े। इतनी फायरिंग के बीच सीधा आगे बढ़ना लगभग सुसाइड जैसा था, लेकिन शायद उस पल उन्हें अपनी जान से ज्यादा तिरंगे की चिंता थी। उन्होंने ग्रेनेड फेंका
और उसी मोमेंट एक और गोली उनके चेहरे के पास लगी। शरीर लड़खड़ा गया, लेकिन बंकर डिस्ट्रॉय हो चुका था। खालूबार रिज अब भारतीय सेना के कंट्रोल में थी। मिशन कंप्लीट। लेकिन उस जीत की कीमत बहुत बड़ी थी। कैप्टन मनोज कुमार पांडे गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। कुछ ही देर बाद उन्होंने आखिरी सांस ली। सिर्फ 24 साल की उम्र में। 24। इतनी उम्र में ज्यादातर लोग जिंदगी शुरू करते हैं और उन्होंने देश के लिए जिंदगी खत्म कर दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनकी ब्रेवरी ने पूरी बैटल का मोमेंटम बदल दिया। खालूबार की जीत कारगिल युद्ध का टर्निंग पॉइंट बनी और धीरे धीरे भारतीय सेना ने बाकी पोजीशंस भी रिक्लेम करनी शुरू कर दी। बाद में कैप्टन मनोज कुमार पांडे को मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया, भारत का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार। वही अवार्ड जिसका सपना उन्होंने बचपन में देखा था। सोचिए, एक छोटा बच्चा जो स्कूल में कहता है मुझे परमवीर चक्र जीतना है, और सालों बाद वो सच में उसे हासिल कर लेता है। लेकिन उस मेडल के पीछे सिर्फ हीरोइज्म नहीं था, उसके पीछे थी ठंडी रातें, खून, डर और वो सैक्रिफाइस जिसे शब्दों में पूरी तरह समझाया नहीं जा सकता। आज भी जब गोरखा रेजिमेंट के जवान जय महाकाली आयो गोरखाली चिल्लाते हैं, तो कहीं ना कहीं उस आवाज में मनोज कुमार पांडे की गूंज भी सुनाई देती है। कारगिल की उन पहाड़ियों पर आज बर्फ फिर गिरती है, हवाएं फिर चलती हैं, सब कुछ नॉर्मल दिखाई देता है। लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं रहती, वो इतिहास बन जाती है। खालूबार की वो पहाड़ी ऐसी ही एक जगह है, क्योंकि वहां कभी एक 24 साल का लड़का गोलियों के बीच दौड़ा था, सिर्फ इसलिए ताकि तिरंगा नीचे न झुके।